हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब सब लोग सीखेंगे इंग्लिश, वो भी कैसे? देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इंग्लिश मिल जाएगा और इंग्लिश के नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? उच्चारण मिलेगा, जिसके मदद से आप इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं। और उसके तुरंत नीचे यहाँ पर आपको हिंदी मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा गया है। और कोई भी भाई कितना भी कमजोर है, अगर इस तरीका से करते हैं 2 से 3 महीना, तो उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लजाना और शर्माना नहीं है भाई कि मतलब कि कोई क्या कहेगा कैसे कहेगा। एकदम अपने आप को समझिए कि हाँ हमको आ रहा है, ये नहीं कि द हिंदू उठा लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और उसमें नहीं आ रहा है तो अपने आप को कमजोर समझ गए कि हाँ हमसे नहीं हो रहा है, हम इंग्लिश के लिए बने ही नहीं है, हमसे नहीं होगा। ऐसे कुछ नहीं सोचना है भाई, आपसे होगा, एकदम होगा। देखिए ऐसे कीजिए, ठीक है ना? आपको अभी जितना आ रहा है टूटी फूटी, मतलब कि जैसे भी आ रहा है, कि मतलब ये तो समझ रहे हैं कि वंस है, ये ए है, ये किंग है, इतना भी आ रहा है ना, तो इतना भी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, तब जाकर 6 महीना बाद बोलिएगा कि हाँ हमको भी इंग्लिश आने लगा। नहीं तो उस समय भी बोलिएगा कि भाई को हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है। 6 महीना पीछे से बोल रहे हैं और फिर भी आगे बोलिएगा। इससे अच्छा है कि अभी से ही स्टार्ट कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा एकदम देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या होता है भाई कि एकदम धीरे धीरे ग्रो होता है। और ये अचानक नहीं होगा कि मैथ जैसे एकदम मैथ के वो फॉर्मूला बता दिए और उस पर बैठाए उस पर आंसर आने लगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये धीरे धीरे आपका होगा, अब मालूम भी नहीं चलेगा कि कब आप सीख गए इंग्लिश, और धीरे धीरे हो जाता है। अपने भाषा है हिंदी, अब आपको मालूम भी नहीं चला होगा, माहौल में रहते रहते सुनते सुनते वहां से आप सीख गए हैं। तो ये भी मतलब कि जितना इससे घुल मिल के रहिए, जितना कैसे भी आपको रीडिंग डालना है, आप 6 ले लेकर 8 तक बुक पढ़िए, या तो ये सब कहानी पढ़िए या तो न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसा लेवल है उस हिसाब से पढ़िए। तो आपको मान लीजिए कि कुछ नहीं आता है, आज से समझिए कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से एकदम स्टार्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। एक एक बात को भाई सीखना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? हम तो एक बार बता कर चल जाएंगे, लेकिन आपको ये टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भाई कि वंस, तो वंस मतलब क्या होता है भाई? एक बार। यहाँ पर हम लोग समझ गए तो वंस मतलब कि एक बार। अब उच्चारण भी यहाँ पर देखते रहिएगा कि वंस मतलब कि एक बार। अ किंग मतलब अ किंग, अ को इसको ए को अ कहेंगे, ठीक है ना? तो अ किंग, किंग मतलब क्या हो जाता है भाई? राजा, मतलब एक राजा। अ किंग मतलब कि एक राजा। कम टू नाउ, इसको नो कहेंगे, इसको केम कहेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा उच्चारण मतलब ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो उच्चारण मतलब बड़ा बड़ा जब वर्ड आएगा तो उच्चारण का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वहां पर जैसे डिलीजेंट लिखाया रहेगा तो दिल्ली के एजेंट क्या होता है भाई? मेहनती होता है। उस तरीका से मतलब कि वोकेबलरी को आप कैसे भी निमोनिक बना के याद कीजिएगा। ये छोटा छोटा है तो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर उच्चारण भी देखिए, इसमें केम, यहाँ पर टू, इसको नो कहेंगे। नो क्यों भाई? ये के क्या होता है भाई? साइलेंट होता है, तो ये ही हम लोग कहते हैं। और साइलेंट वर्ड का वीडियो हम बना दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। ये नो का होता है के, मतलब के साइलेंट होता है, तो ये नो कहेंगे, ठीक है ना? तो ये अब एक बार पढ़िए कि वंस, वंस मतलब एक बार, एक मतलब अ किंग मतलब एक राजा, कम टू, यहाँ पर केम टू नो, नो मतलब कि पता चला, को मतलब कि को पता चला, राजा को पता चला। क्या पता चला भाई? आगे देखते हैं। यहाँ पर डेट, यहाँ पर डेट है भाई, तो ये डेट है, डेट मतलब कि की, ठीक है ना? तो यहाँ पर बताएंगे कि आप समझिएगा कि डेट मतलब वो होता है, बाकी यहाँ पर की कैसे आ गया? तो देखिए कभी कभी होता है, तो डेट मतलब की। अब देखिए आप बताइए देते हैं, चलिए इसको भी बताएंगे सब। देखिए डेट मतलब की, यहाँ पर इन हिज किंगडम, मतलब इन हिज किंगडम, इन हिज, हिज मतलब कि उसके, किंगडम मतलब कि राज्य में, राज्य, ठीक है ना? राज्य में, यही सब होता है। इन मतलब में होता है, ठीक है ना? तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए ही मतलब उसके, किंगडम मतलब राज्य, इन मतलब में, तो उसके राज्य में, ऐसा हो गया नो। यहाँ पर देखिए देयर वाज अ पर्सन, मतलब कि यहाँ पर वाज मतलब होता है था, अ पर्सन मतलब कि एक, यहाँ पर पर्सन मतलब व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, आवाज मतलब था। अब सोचिएगा कि ये कहाँ गया और ये डेट आया था तो वह कहाँ गया? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भाई आपको दिखाई देगा नीचे, देखिए डेट इन हिज किंगडम, यहाँ पर देयर वाज अ पर्सन, यहाँ पर हो गया। तो देखिए डेट, डेट मतलब वह या की होता है, तो ये दोनों आप लोग जान जाइएगा कि वह और की होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया। यहाँ डेट का मतलब की है, मतलब कि ये जो इसमें पढ़े हैं ना, तो डेट का मतलब की है। दूगो से जान के नो कि वह या की होता है। तो देखिए यह एक, यहाँ पर क्या है भाई? क्लोज से शुरू करने के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब जब भी क्लोज, क्लोज से शुरू होता है तो मतलब हम लोग क्या कहते हैं? की। तो जैसे में देखिए ही सेड डेट, मतलब ही मतलब वो, सेड मतलब कि कहा, सेड मतलब होता है भाई कहा। यहाँ पर डेट, डेट मतलब क्या हो जाता है भाई? की। तो देखिए उसने वह कहा, उसने, उसने कहा कि, देखिए वह नहीं मतलब वही है कि उसने कहा कि, उसने कहा कि, यहाँ पर डेटा के नो, तो ये हो जाएगा की हो जाएगा। अब देखिए देयर, देयर का प्रयोग यहाँ पर मौजूदगी दिखाने के लिए हुआ है। मौजूदगी मतलब कि क्या हो जाएगा भाई? कि ये मतलब कि वहां पर एक व्यक्ति था तो वही मौजूदगी दिखा रहा है। मतलब देयर वाज अ पर्सन,
मतलब एक व्यक्ति था, ठीक है ना, तो व्यक्ति था वहां पर, क्या भाई व्यक्ति था, तो इसलिए ये हुआ है। तो ये सब आप लोग समझिएगा और धीरे धीरे आएगा, ऐसा बात नहीं है कि एक ही बार में आप लोग क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझ गए। अब देखते हैं यहाँ पर इसको हुज कहेंगे भाई। हुज यहाँ पर फेस, हुज फेस मतलब कि उसका चेहरा। फेस मतलब क्या होता है भाई चेहरा, और हुज मतलब कि उसका, और चेहरा तो मतलब जो व्यक्ति था ना, एक व्यक्ति था तो उसका चेहरा। इफ मतलब होता है काल्पनिक बात, जो मतलब यदि अगर ये सब होता है, कि इफ मतलब कि अगर, यहाँ पर सीन, यहाँ पर सीन, सीन मतलब होता है देखना। ईयरली इन द मॉर्निंग मतलब ईयरली मतलब क्या होता है भाई, ईयरली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, और सीन मतलब कि देखा, यह हो देखा भाई, सीन मतलब कि देखा जाए। तो अब देखिए पूरा बताते हैं कि जिसका चेहरा अगर सुबह सुबह देखा जाए, मतलब जिसका चेहरा अगर सुबह सुबह देखा जाए, जो व्यक्ति था, एक बार कहानी पूरा समझिए, कि एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक व्यक्ति था जिसका चेहरा अगर सुबह सुबह देखा जाए। अब इतना तो पढ़ लिए, और थोड़ा सा बता दे इसमें, बाकी छोड़िए ये सब। अब देखिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़िए इसी, मतलब तो वीडियो का आप 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन बताएंगे ज्यादा 2 बार 3 बार तो वीडियो लंबा भी होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए वुड, वुड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कज हो जाएगा, इसको वुड कज कहेंगे, वुड कज। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका वुड कज मतलब यहाँ पर कहीं पर लिखे होंगे, देखिएगा यहाँ पर, चलिए इसमें नहीं भी है, शायद हट गया होगा, तो देखिए, चाहे देखिए यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर देखिए यही है, तो देखिए यहाँ पर वुड कज है ना, तो यहाँ पर देखिए वुड, यहाँ पर इसको कज। वुड कज मतलब हो जाता है वजह बनता था, मतलब वजह बनता था, चाहे कर देता था, मतलब कि वजह, वजह क्या होता है भाई, कि जब सुबह सुबह देखने की वजह बनता था, ये सब हो जाएगा। जिसका चेहरा अगर सुबह सुबह देखा जाए तो वही वजह बनता था। कारण चीज का यहाँ पर, और यहाँ पर होल डे विदाउट फूड मतलब कि होल डे, होल डे मतलब क्या होता है पूरा दिन, ठीक है ना। यहाँ पर विदाउट फूड मतलब कि बिना खाए, फूड मतलब क्या हो जाएगा भोजन, तो बिना भोजन के, ठीक है ना, विदाउट फूड मतलब बिना भोजन के। अब देखिए, तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता था, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि पूरे दिन भोजन नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझे कि, अब समझ गए कि नहीं ये क्या हुआ। ये बोल रहा है भाई वुड कोज मतलब की वजह बनता था, कौन चीज को वजह बनता था, वो उसका चेहरा अगर देख लीजिएगा ना, तो वो वजह बनता था कि पूरे दिन उनको खाना नहीं मिलता था, जो जो भी देख लेगा तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता था, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्यूरियस टू, यहाँ पर नो द, यहाँ पर ट्रूथ मतलब सच्चाई जानने की इच्छा से, मतलब देखिए क्यूरियस टू, क्यूरियस मतलब क्या होता है जिज्ञासु, मतलब की हो जाता है इच्छा, जो कि मतलब जिज्ञासु रहता है वही से वो क्यूरियस कहते हैं। टू नो, नो मतलब की होता है यदि जानना। यहाँ पर द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब की सत्य, सच्चाई जानने की इच्छा से। यहाँ पर द किंग, द किंग मतलब की राजा। यहाँ पर इनवाइट, यहाँ पर इनवाइटेड द पर्सन मतलब पर्सन को इनवाइट किया, मतलब नहीं कहते हैं कि इनवाइट करो उनको मतलब बुलाओ, तो मतलब राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया। देखिए यहाँ पर हो गया, राजा ने उस व्यक्ति को इनवाइट किया और बुलाए। यहाँ पर टू स्लीप नियर हिम मतलब कि ये बोला कि टू स्लीप नियर हिम, हिम मतलब क्या कहता है भाई, यहाँ पर हिम, हिम मतलब उसके, तो देखिए टू स्लीप नियर हिम फॉर वन नाइट मतलब कि वन नाइट मतलब एक रात, एक रात हिम यहाँ पर अपने पास, ठीक है ना, अपने पास सुलाने के लिए वो क्या क्या बुलाए, तो मतलब देखिए नियर हिम मतलब कि अपने पास, यहाँ पर स्लिप, स्लिप मतलब सुलाने के लिए वो क्या क्या बुलवाए उनको, ठीक है ना। ये वाला समझ में आया होगा भाई, टू नियर, यहाँ पर टू स्लीप नियर मतलब स्लीप नियर मतलब कि नजदीक, हिम मतलब उसके, ठीक है ना। और यहाँ पर फॉर वन नाइट मतलब कि एक रात, ठीक है ना, वन नाइट मतलब एक रात। यहाँ पर देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगली, और यहाँ पर मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब भाई हो जाता है सुबह। और देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। यहाँ पर देखिए ड्यू टू द, यहाँ पर किंग्स, यहाँ पर बिजी, यहाँ पर शेड्यूल, तो देखिए ड्यू टू, ड्यू टू यह उच्चारण भी देखते रहिएगा भाई, ड्यू टू यहाँ पर राजा की व्यवस्था के कारण, मतलब अगली सुबह राजा की व्यवस्था के कारण, मतलब कि ड्यू टू द, यहाँ पर किंग्स बिजी, यहाँ पर बिजी है भाई, यहाँ पर किंग्स, यहाँ पर एस लगा है, प्रोस्टोपिस एस है, तो मतलब राजा का बिजी मतलब कि ये हो जाएगा अधिकार दर्शा रहा है, कौन बिजी था भाई, राजा बिजी था। कौन चीज में, यहाँ पर शेड्यूल में, मतलब देखिए ये हो जाएगा आपका शेड्यूल का मतलब होता है राजा की व्यवस्था, मतलब कि ये नहीं कहेंगे कि राजा का व्यवस्था, इसमें, इसमें जो हुआ है तो इसके लिए, नहीं तो इसे व्यवस्था, ठीक है ना, कार्यक्रम ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो व्यस्त कार्यक्रम जो कि व्यस्त रहने वाला वही होता है, जैसे स्कूल में हो जाएगा तो स्कूल में का शेड्यूल अपना होता है, ट्यूशन का शेड्यूल अपना होता है, मतलब कि वो कुल कार्यक्रम होता है कि ऐसे ऐसे इतना बजे से पढ़ा जाएगा, ये कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लिए, यहाँ पर देखिए
ही कुड नॉट ईट यहाँ पर एनीथिंग मतलब एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर टिल इवनिंग मतलब इवनिंग मतलब शाम तक, ठीक है ना। तो देखिए वह शाम तक कुछ नहीं खा सका, मतलब देखिए ही मतलब वह यहाँ पर कुड नॉट ईट एनीथिंग, मतलब कि कुड नॉट मतलब देखिए ईट कुड, यहाँ पर कुड नॉट ईट, ईट मतलब कि खाया, एनीथिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना, नहीं खाया, ठीक है ना। टिल इवनिंग यहाँ पर हो जाएगा टिल इवनिंग मतलब शाम तक, तो वह शाम तक कुछ नहीं खा सका। क्यों भाई? क्योंकि राजा व्यस्त थे और शाम तक नहीं खा पाए। कहानी में समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे हुआ है। देखिए एक बार और बता देते हैं कि एक बार एक राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक व्यक्ति था, उसके चेहरा अगर सुबह सुबह कोई भी देख लेता था तो पूरे दिन भोजन नहीं करता था, ठीक है ना। सच्चाई जानने के लिए राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक रात अपने पास सुनाने के लिए बोला, ठीक है ना, सुलाने के लिए, वही हो जाएगा सोने या चाहे सुलाने। मतलब अगली सुबह राजा व्यस्त, बहुत इतना व्यस्त थे कि वो शाम तक कुछ नहीं खा पाए, ठीक है। जितना तक हम लोग पढ़ लिए इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं खा पाए तो अब क्या हो गया भाई कि वो हो गए एंग्रीड हो गए, ठीक है ना। एंग्री एंग्री है, इसमें ईडी जुड़ गया है, तो देखिए एंग्रीड, अच्छा नो, बाई दिस मतलब इससे क्रोधित होकर, देखिए वो राजा का हो गया भाई कि एंग्री हो गए बाई दिस, मतलब कि बाई दिस मतलब उससे, ठीक है ना। अब बाई मतलब कि हो जाता है द्वारा, मतलब उससे क्रोधित होकर, ठीक है ना। अब द किंग यहाँ पर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है भाई तुरंत, एकदम मतलब इमीडिएटली, आप लोग जैसे कि इमीडिएटली अभी पढ़ रहे हैं तो ये तुरंत हो रहा है। अब इमीडिएटली अब धीरे धीरे ऐसे ही आपका देखना ग्रोथ हो जाएगा और यहाँ पर इंग्लिश आपको का आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए द किंग इमीडिएटली अनाउंस्ड, तो यहाँ पर अनाउंस्ड किया मतलब की क्या किया कि राजा ने तुरंत ऐलान किया, तुरंत इमीडिएटली मतलब तुरंत, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया भाई, तो अलाउंड मतलब कि ऐलान कर दिया, ठीक है ना। द डेथ यहाँ पर पेनाल्टी फॉर द पर्सन, ये क्या हो गया भाई, देखिए इसको उच्चारण भी देखिए, द यहाँ पर डेथ, डेथ मतलब कि मृत्यु का, यहाँ पर पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर यहाँ पर दैट यहाँ पर पर्सन मतलब कि उस व्यक्ति को फांसी दी जाए। अब इमिडिएटली क्या कर दिए भाई, इमिडिएटली अनाउंस कर दिए कि मतलब कि उसको पेनाल्टी के रूप में, सजा के रूप में उनको डेथ दिया जाए, मतलब कि द पर्सन को, पर्सन फॉर मतलब कि का को ये होता है, पर्सन को पेनाल्टी के रूप में मतलब कि सजा के रूप में क्या दिया जाए भाई, डेथ यानी कि फांसी दी जाए। तो एज ही लास्ट विश मतलब बोला एज ही लास्ट विश, अपनी आखिरी इच्छा में, मतलब कि एज ही मत हीज मतलब क्या कहा जाता है भाई, उस अति अपनी, ठीक है ना, लास्ट विश अपनी आखिरी इच्छा में, द पर्सन सेड मतलब कि उसने व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने कहा, मतलब द पर्सन, पर्सन मतलब कि व्यक्ति, सेड मतलब कि कहा, ठीक है भाई। इस तरीके से पढ़िएगा भाई कि आपको देखिए जो भी नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना ही पढ़िए और तब धीरे धीरे आने लगेगा, लास्ट में और बात किया जाएगा, बाकी अभी पढ़ लीजिए सब। तो देखिए ओ किंग, और बोला कि ओ किंग मतलब कि राजन, ये बोला कि ओ किंग मतलब कि राजन, यहाँ पर बाई सिंह, यहाँ पर सी है बाकी इसमें आईएनजी लगाकर V4 बनाया गया है, तो बाई सिंह मतलब कि देख रहा था, मतलब कि ये आईएनजी में रहेगा कंटिन्यूअस में, तो बाई सिंह माई फेस मतलब कि उसका मेरा चेहरा देखकर, ये बोला राजन मेरा चेहरा देखकर, यू मिस्ड यहाँ पर यू मिस्ड योर फूड मतलब योर फूड मतलब कि क्या होता है भाई, योर फूड मतलब भोजन, क्या कर दिया था, योर मतलब अपना, वो मिस कर दिया था, मिस मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो वो मतलब नहीं खा पाया था, कब तक, टिल इवनिंग मतलब शाम तक, ठीक है ना। तो देखिए आपको शाम तक यहाँ पर क्या भाई भोजन नहीं मिला, तो देखिए आपको जितना आ रहा है उतना ही पढ़िए। देखिए ये वाला तो मान लीजिए कि ऐसे नहीं दिया रहता तो आप कैसे पढ़ते, देखिए यू यू मतलब समझ गए भाई कि आपको यहाँ पर मिस्ड, मिस्ड मतलब क्या हो जाएगा भाई कि मिस कर दिया, क्या भाई, योर 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 मतलब कि आप मतलब तुम्हारा, चाहे अपना मतलब कहेंगे कि तुम्हारा मतलब कि ये सब आप मिस कर दिए, मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं नहीं देख पाए, ठीक है ना। तो योर मतलब तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया फूड, यहाँ पर टिल इवनिंग मतलब हो जाएगा भाई कि फूड, फूड मतलब कि भोजन, टिल इवनिंग मतलब शाम तक फूड को योर अपना मिस कर दिए, ठीक है ना। तो वही हो जाएगा आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, ये सब हो जाएगा। और इतना ही पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा समझना है बस, मतलब आपको क्या कह रहा है बस इतना से आप लोग को बना लीजिएगा। अब देखिए यह हो जाएगा भाई बट बाई, यहाँ पर बट, बट मतलब कि लेकिन, यहाँ पर बाई सीइंग मतलब सीइंग, ठीक है ना, सीइंग योर फेस मतलब कि आपका चेहरा देखकर, मतलब ये बोला कि बट बाई मतलब सीइंग योर फेस मतलब कि आपका, मतलब ठीक है, योर मतलब आपका, फेस मतलब चेहरा, सीइंग मतलब देखकर, ठीक है ना। ये हो जाएगा सीइंग मतलब देखकर,
आई एम गोइंग टू यहाँ पर हो जाएगा भाई लूज माई लाइफ, मतलब बोला है कि आई आई मतलब कि मुझे, यहाँ पर आई एम गोइंग टू लूज, यहाँ पर लूज कहेंगे, ठीक है, उच्चारण भी देखिएगा। माई लाइफ मतलब मुझे अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये बोला कि आप तो मेरा चेहरा देखे तो आपको तो पूरा शाम तो खाना नहीं मिला, लेकिन हम आपका चेहरा देख लिए तो भाई क्या हुआ कि हमको अपना जान गंवाना पड़ रहा है। तो देखिए आई एम गोइंग टू, ठीक है नो, लूज माई लाइफ मतलब कि ये लूज लूज मतलब कि गंवाना, ठीक है नो, माई लाइफ मतलब कि अपना जीवन से, ठीक है नो, गंवाना पड़ रहा है क्या का भाई, यहाँ पर चेहरा देखकर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर, यह इतना तक अभी करेंगे, यह दिस मतलब यह, हियरिंग मतलब सुनकर, द किंग मतलब कि राजा, यहाँ पर क्या हुआ भाई फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ठीक है ना, ये फ्लैट हुआ और यहाँ पर हो गया ओस एथी अश्वमेध, ठीक है ना, अश्वमेध, ये हो जाएगा अश्वमेध। अश्वमेध मतलब हो जाएगा भाई देखिए यहाँ पर उच्चारण लिखा है अश्वमेध मतलब कि क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है शर्मिंदा, लज्जित और पछतावा हुआ, ठीक है ना, ये मतलब हो गया। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है हम लोग को, तो ये समझिए कि हियरिंग हियरिंग मतलब सुनकर है, दिस मतलब यह सुनकर, यहाँ पर क्या किया राजा, द किंग है नो, तो यहाँ पर राजा फ्लैट फ्लैट मतलब क्या होगा भाई एकदम फ्लैट हो गए, मतलब यह सुनकर राजा क्या हुआ एथी अश्मेध मतलब कि एथी हो गया, लज्जित हुए, शर्मिला हुए, पछतावा हुआ उनको। तो देखिए यह सुनकर राजा लज्जित हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पर रिमेम्बर मतलब क्या होता है भाई, किसी को रिमेम्बर कराएंगे यानी कि मतलब कि याद दिलाएंगे, जो कि मतलब आप लोग भूल गए तो आपको रिमेम्बर कराते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है याद दिलाना, ठीक है। यहाँ पर हो गया द, यहाँ पर सेंट मतलब कि साधु संत, यहाँ पर वर्ड वर्ड मतलब कि उनका जो वाणी है उस शब्द है, वो साधु संत का वर्ड याद आया, रिमेम्बर हुआ उनको, तो देखिए और उसे संत की वाणी याद आ गई, तो वही सब है भाई कि एंड रिमेम्बर द, यहाँ पर संत वर्ड मतलब साधु संत की वाणी याद आ गई। वेन मतलब कि जब, आई वेंट यहाँ पर वाई वेंट आउट टू फाइंड अ डेड पर्सन, मतलब बोल रहा है कि जब मैं बुरा व्यक्ति खोजने निकला, तो वही बोला कि वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, यहाँ पर वांट आउट टू फाइंड मतलब कि ये का भाई आउट आउट मतलब कि खोजने निकलना, ठीक है नो, यहाँ पर फाइंड मतलब कि खोजने, ठीक है। और बेड पर्सन मतलब कि बुरा व्यक्ति खोजने निकलना, ठीक है नो। तो अब देखिए आई यहाँ पर फाउंड नो मतलब बोला आई फाउंड नॉन, इसको नो का हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको नन कहेंगे, नन नन हमेशा पढ़ेंगे NONE नन, ठीक है। तो 2-3 बार देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको ऑटोमेटिक मतलब कि ये समझ में आने लगेगा हाँ क्या क्या है। आपको एक एक बार गलती और सही सब चीज पढ़ा रहे हैं और उच्चारण में भी समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आई, यहाँ पर फाउंड, यहाँ पर नॉन हो जाएगा। तो मुझे कोई नहीं मिला, ये बोला कि मुझे कोई नहीं मिला। यहाँ पर बट वेन मतलब कि लेकिन जब, आई लुक्ड इनटू माई, यहाँ पर ओन हार्ट मतलब कि अपने दिल टटोला, मतलब कि आई लुक्ड इनटू 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 मतलब कि क्या होगा भाई कि गति में होता है, तो जब हो जाएगा लुक्ड लुक्ड मतलब देखा, माई ओ एथी ओन हार्ट मतलब अपना हार्ट देखा, ठीक है नो, अपना हार्ट को देखा। देखिए ये बोल रहा है कि आई लुक्ड यहाँ पर इनटू माई ओन हार्ट मतलब कि अपना दिल को टटोला, चाहे देखा चाहे मतलब महसूस किया, ये सब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने अपना दिल को टटोला, आई फाउंड यहाँ पर हो जाएगा आई फाउंड नो, यहाँ पर वन, यहाँ पर हो जाएगा वर्स, ठीक है नो, इसको वर्स वर्स मतलब देखिए यहाँ पर लिखे है तो मतलब बुरा, यहाँ पर बदतर, यहाँ पर अधिक खराब, ये सब होता है, ठीक है नो। तो मतलब कि वन वर्स देन मी मतलब तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला, आई फाउंड नो, यहाँ पर वन, यहाँ पर वर्स देन मी मतलब तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला। तो ये समझ गया कि मतलब कि जब अपना दिल को टटोला नो तो उससे बुरा कोई नहीं मिला, ठीक है नो, यहाँ पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, वही हो जाएगा कि जो राजा था तो दूसरे को बुराई देख रहा था, तो उससे बुरा कोई नहीं मिला, अपने आप को देखा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है बिफोर, ये हो जाएगा भाई बिफोर, थोड़ा सा रुकिए तो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बिफोर, यहाँ पर जर्निंग, यहाँ पर अदर्स लुक, यहाँ पर हो जाएगा विद इन योर सेल्फ मतलब कि क्या कर रहा है, दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखो। ये नहीं कि मतलब कि हम लोग देखेंगे कि ये मतलब कि किसी को दूसरे को दोष देते हैं कि नहीं, आप ही लोग भी समझिए कि मान लीजिए कि दूसरों को दोष देते हैं कि मतलब कि चाहे समझ लीजिए कि कहेंगे कि हमको नहीं पढ़ने का मौका मिला, ये वो फलान ठिकान करते रहेंगे और सीखेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि भाई आप लोग खुद को देखिए कि हाँ हम में क्या कमी है, अभी तो मोबाइल मिल गया, अभी तो ये वीडियो मिल गया, आप लोग का मतलब कि किस्मत अच्छा है कि ये वीडियो मिल गया, ठीक है।
कि ऐसा-ऐसा सब चीज़ कर करके यहाँ पर दिया गया है, अपने सब पढ़ सकते हैं, ठीक है? और जिन भाइयों को समझ लीजिए कि ये वीडियो बिना सर्च के मिल गया है, तो समझिए उनका किस्मत सही है कि अभी उनको समय रहते हुए ये मिल गया, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको ये सब मतलब छूटे नहीं और पढ़ते रहे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और एक दिन अपने आप मतलब पूरा एकदम रफ्तार से पढ़िएगा। अब देखिए कोई भी अब जो पढ़े, तो कोई भी आप लोग यहाँ पर उठा लीजिए और इसको मान लीजिए कि खत्म मिटा दीजिए और पढ़िएगा द किंग मतलब कि राजा। ये तो आर्टिकल हो गया जो कि एन यहाँ पर द होता है, इसको अभी मिटा छोड़ दीजिए। यहाँ पर किंग किंग मतलब राजा, इमीडिएटली इमीडिएटली मतलब तुरंत, यहाँ पर अनाउंस्ड अनाउंस्ड मतलब कि क्या किया भाई, ऐलान कर दिया। तो अब हम लोग तो पढ़ लिए ये वाला, समझ भी गए कि राजा इमीडिएटली तुरंत अलाउड किया मतलब कि ये क्या किया भाई, कि ऐलान कर दिया, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे द डेथ, यहाँ पर पेनल्टी फॉर डेड पर्सन मतलब कि ये पढ़ लेंगे कि ये हो जाएगा द मतलब ये वाला तो पता है हम लोग कि कैसे कैसे होता है। द डेथ यहाँ पर पेनल्टी जितना रहा है मतलब डेथ पेनल्टी पेनल्टी मतलब कि सजा के तौर पर यहाँ पर द पर्सन, यहाँ पर पर्सन को दिया गया फांसी, ठीक है? ये सब आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा तो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए यहाँ पर वोकेबलरी भी है, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी तो छूट रहा था। तो देखिए देखिए किंग मतलब क्या हो जाता है भाई, किंग मतलब राजा होता है। किंगडम मतलब हो जाता है, यहाँ पर किंगडम मतलब होता है राज्य होता है, जो कि मतलब कि पूरा राज्य किंगडम। ट्रूथ ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई होता है। पेनल्टी मतलब क्या होता है भाई, दंड होता है। यहाँ पर आपको मतलब कि ऐसे ही लिखा गया है वोकेबलरी, वो भी उच्चारण के साथ आप पढ़ पढ़ के एकदम याद भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो आप लोग को ये पढ़ने नहीं आएगा तो कैसे याद कीजिएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको सब चीज़ लिखा गया है। तो देखिए अश्वमेध, इसको अश्वमेध कहेंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाता है शर्मिला हो जाता है। ये वाला थोड़ा-सा आप लोग देखिएगा, ठीक है ना? तो इतना कर देते हैं और देखिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट, यहाँ पर अनाउंसमेंट इसको कहेंगे, ठीक है ना? तो अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट मतलब हो जाता है घोषणा, ठीक है? यहाँ पर बिजी मतलब व्यस्त होता है, मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, इवनिंग मतलब शाम होता है। यहाँ पर देखिए पनिशमेंट मतलब होता है सजा होता है, जो कि पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है? बच्चों को चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा, तो यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है? फेस मतलब क्या हो जाता है, चेहरा होता है। मिस मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर छूटना हो जाता है, जो कि आप लोग मिस करते हैं, ये सारा का सारा वीडियो मिस करते हैं। आपके पास यहाँ पर भगवान की मर्जी से आपको ये बिना सर्च किए हुए वीडियो आपको मिल गया, ठीक है? तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रख लीजिए। यहाँ पर लूज मतलब हो जाता है खोना होता है, गंवाना होता है। यहाँ पर देखिए सेंट मतलब हो जाता है संत या साधु हो जाता है। वर्ड्स मतलब हो जाता है शब्द, वाणी हो जाता है। अदर्स मतलब हो जाता है दूसरे लोग हो जाते हैं, अदर्स हम लोग बोलते हैं। वर्स मतलब हो जाता है और बुरा, यहाँ पर देखिए वर्स एकदम बेहतर, एकदम खराब, बुरा। तो इसको भी आप लोग मतलब कि याद रखिएगा। ऐसे तो सब कुछ मतलब जो जो नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। देखिए लुक इनटू मतलब हो जाता है यहाँ पर अंदर झांकना। लुक इनटू मतलब अंदर, यानी कि खुद को देखना, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए जजिंग, ये हो जाएगा भाई आपको, यदि जजिंग नहीं करते, जजिंग कर रहे हैं तो मतलब निर्णय करना, आकलन, यदि अंकलन करना, ठीक है ना? किसी को अंकलन करना, जो कि यहाँ पर हो जाएगा भाई जजिंग। जजिंग कहते हैं कि जज कर रहा है हमको ये, तो मतलब कोई क्या कर रहा है भाई, जज कर रहा है, यानी कि आकलन कर रहा है हमको, यदि कर रहा है, ठीक है ना? सोच रहा है, समझ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कमलिंग, ये हो जाएगा आपको शांतिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना? इसको कमलिंग कहेंगे, ठीक है? ये वाला उच्चारण भी देख लीजिएगा, कमलिंग। चाहे कुछ भी इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, mnemonic बना लीजिएगा और एकदम याद कर लीजिएगा भाई। इसको ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे। ये एल वाई जुटा है, ये कम कम मतलब ऐसे भी हो जाता है, कम तो शांत करना होता है। एल वाई जुट गया है तो इसमें लग गया है एल वाई, ये हो जाएगा शांतिपूर्ण। ऐसे शांत तो दिया गया है, ऐसे में शांतिपूर्ण हो जाएगा। ये सब तो आप लोग को धीरे धीरे आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। आई एन जी, एल वाई, ये सब लगते रहता है। अब देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है भाई तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगा, जो भी डालेंगे तो आपके पास आएगा। और आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और ये तो वीडियो आप लोग का समझिए बिना सर्च का आया होगा, तो बहुत बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है कि आपका किस्मत अच्छा है कि ये मिल गया है वीडियो आपको, ठीक है? समय रहते हुए तो आप यहाँ से अब सीख सकते हैं। अब बहाना नहीं चलेगा कि हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो देख सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।